हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि से संबंधित जो है प्रश्न जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए हमारा है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है अथवा नहीं, तो नहीं सुना जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने किया था। अब देखिए हमारा आता है अगला जो है प्रश्न। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती हैं, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करती हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा से संबंध क्या होता है, v बराबर n लैम्डा होता है। अब चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण जो है सुनाई नहीं देता है ध्वनि। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? ध्वनि तीव्रता ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती रहती हैं। अब देखिए हमारा आता है धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है, ऐसा क्यों? चीनी मिट्टी उष्मा की कुचालक होने के कारण इसका प्याला ऊपर से गर्म नहीं होता है। अब देखिए एस्किमो लोग बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकानों में क्यों रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत है जो ऊष्मा की कुचालक है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। फलस्वरूप कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है, ऊष्मावान रहती है। जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ का कमरा है, तो इसके बीच एयर जब भरा रहेगा तो ये बाहर की जो है तापमान अंदर नहीं आ पाएगा, ना ही अंदर का बाहर जा पाएगा, ऐसा हो जाता है। ये कुचालक का काम करता है। अब देखिए हमारा अगला जो है प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाते हैं, संवहन कहलाते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा बिना किसी माध्यम के गमन करती है, विकिरण करता है। विकिरण क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है इस तरह से जो है वो लॉन्गिट्यूड, ये जो है लंबवत और ऊर्ध्वाधर और लंबवत जो है गति करने के कारण जो है चुंबकीय ये विकिरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इधर उधर यूवी लाइट जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए। अब देखिए हमारा क्या है, चाय की केतली को सतह चमकदार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि चमकदार तथा श्वेत तल से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है। किसी पिंड द्वारा अवशोषित ऊष्मा विकिरण तथा उत्सर्जन ऊष्मा विकिरण के अनुपात को क्या कहते हैं, पिंड की अवशोषण क्षमता कहते हैं। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसे क्या कहते हैं, कृष्णिका पिंड कहते हैं। ब्लैक बॉडी जो है क्या कहता है, सबको अवशोषित कर लेता है। काला वस्तु कोई भी रहता है, आप टॉर्च मारेंगे तो सबको क्या करता है, सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपनी तरफ। अब देखिए
सर्दियों में काले व गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि काली वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए गहरे कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं। अब देखिए, किसके नियमानुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? किरचॉफ के नियमानुसार। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंड होता है, क्योंकि रेत दिन में ऊष्मा का अवशोषण करके गर्म हो जाता है, रात में ऊष्मा का उत्सर्जन करके ठंडा हो जाता है। अब हमारा आता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर की होना चाहिए। अब देखिए, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रेडियो तरंग के परावर्तन पर होता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ एवं प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अब देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी 1 सेकंड में 10वें भाग का जो है बार रहता है, उतने टाइम तक। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? 56 फीट दूर होना चाहिए। अब देखिए, हमारा आता है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, सोनार कहलाता है। एकास्टिक विज्ञान क्या कहलाती है? ध्वनि से संबंधित होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। अनुरणन गूंज काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सेबिन ने किया था। गूंजहीन हाल का अनुसरण काल कितना होता है? 0 सेकंड होता है। अब देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश क्यों दिया जाता है? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अब देखिए, हमें रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह कैसे संभव होता है? अनुनाद के कारण होता है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के अपवाद हैं? अनुनाद के अपवाद हैं।